Why is the FBI protecting the greatest pederast, the largest scale pederast in human history? Simple, because of who's on that list. The Epstein files are still sealed, and Donald Trump holds the key. As public outrage grows, so do the questions. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know it. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there, because there's a lot of phony stuff with that whole... Seriously, we need to release the Epstein list. That is an important thing. Today, explosive new reporting rocking the political world. According to the Wall Street Journal, the Justice Department told Trump in May that his name is in the Epstein files. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब? कल ही हम लोग साथियों बात कर रहे थे कि ये पहली बार है कि अमेरिका एक साथ चाइना, रशिया और इंडिया को अटैक कर रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि भाई रशिया को तो सब जानते हैं, चाइना से ट्रेड वॉर बहुत पुरानी है। ट्रंप की जो पहला टर्म था 2017 से लेकर 2021 तक, ये इंडिया के पीछे इतना हाथ धोके एकदम से पड़ जाना, कुछ दिन पहले इंडिया को बेस्ट फ्रेंड कहना, यार ये बात समझ में नहीं आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। इसी सवाल को जब मैं कल खंगाल रहा था, खबर ये पुरानी है, पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं कहूंगा कि ढूंढ के कुछ चीज लाया हूं, पर दो चीजों को मैंने कनेक्ट करके देखा तो इतना मुझे समझ में आने लगा, या हो सकता है कि जो ये टैरिफ का बवाल मचा है खास तौर से भारत के साथ, इसके पीछे जितने भी हम लोगों ने अभी तक कारण डिस्कस किए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ब्रिक्स, ऑयल, रशिया, फलाना, फ्यूलिंग द वॉर, ईगो, सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक चीज छूट रही थी साथियों, जो आज का थंबनेल है। कहीं टैरिफ ऐसा तो नहीं कि टैरिफ एक बहाना है और दुनिया का सबसे बड़ा यौन शोषण छुपाना है? जी हां साथियों, ये रिपोर्ट्स पढ़ने को मिली जब मैं अपने आप से कल पूछा हुआ सवाल कि एक साथ इतने लोगों से पंगा ले लेना, अमेरिका के 50 पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये ट्रंप गलत कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? एक कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं या सजेस्ट ये कर रही हैं कि ये एक बहुत बड़े सेक्स स्कैंडल को छुपाने के लिए हो रहा है, जिसको नाम दिया गया है या जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। और डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know it. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there, because there's a lot of phony stuff with that whole... जी हाँ साथियों, लेकिन 9/11 की बात आई, कोई बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ओके बोला। लेकिन जब जेफरी एप्स्टीन की बात आई तो ट्रंप थोड़ा सा, आपने देखा, इनकी जुबान लड़खड़ाई और उन्होंने कहा हाँ देखते हैं, बताएंगे क्या करेंगे। और हाल में 3 दिन पहले जेडी वैंस, कैश पटेल, पैम बॉन्डी, इन लोगों की व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई है, ये एनालाइज करने के लिए या एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि जेफरी एप्स्टीन की जो सेक्स स्कैंडल फाइल्स हैं उनका क्या किया जाए। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, Today, explosive new reporting rocking the political world. According to the Wall Street Journal, the Justice Department told Trump in May that his name is in the Epstein files. जी हाँ साथियों, ये दोनों बहुत पुराने मिथ हुआ करते थे। कौन? जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप। 1992 की इनकी पार्टीज की फोटोग्राफ्स हैं, जब सेकंड मैरिज हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, तब भी ये पहुंचे थे। और इनके प्राइवेट जेट में ट्रंप 8 टाइम्स ट्रैवल किए हैं। आइलैंड खरीदा था जेफरी एप्स्टीन ने, उसको एज अ रिसोर्ट मेंटेन किया था, प्राइवेट जेट्स और यॉट्स चलते थे। और वहां पर माना जा रहा है कि अमेरिका के डिप्लोमैट्स, पॉलिटिशियंस, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग वहां पर एंटरटेनमेंट के लिए भेजे जाते थे। And that these young girls and women were subject to
concrete sexual assault, sexual exploitation, through coercion, false imprisonment. और वहां पर जो चीजें सामने आई और जो केसेस हुए हैं कि गर्ल्स एज यंग एज 14 इयर्स ऑफ एज वहां पर एज सेक्स स्लेव्स भेजी जाती थी। फिर इनकी एक ब्लैक बुक सामने आई जेफरी एप्स्टीन की, उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं और उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है मसाज एट पाम बीच। हुआ ये कि फाइनली इसका पापों का घड़ा भर गया। किसका? जेफरी एप्स्टीन का। ये जेल भेजा गया और जेल में 2019 में इसने सुसाइड कर ली। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वो चीज मैं नहीं दिखा सकता। माना गया कि इसने बेडशीट से लटक कर सुसाइड करी, लेकिन जो इसके नेक की फोटोग्राफ्स आई उसमें साफ है कि एक बिल्कुल पतली सी किसी रस्सी से इसका गला दबाकर इसको मारा गया था। और ये तब था जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म साथियों वहां पर चल रहा था। कई फोटोग्राफ्स इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ यंगर डेज की सामने आई हैं एंड दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। 50th बर्थडे पर जेफरी एप्स्टीन की डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हाथ से एक न्यूड वुमेन का स्केच बनाकर भेजा था और उसमें लिखा था मे एवरी डे बी ए वंडरफुल सीक्रेट। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो पॉलिटिक्स में नहीं था कई जगह ये बयान दिया था कि आई हैव अ वेरी नाइस टाइम विद जेफरी एप्स्टीन। अब ये चीज सामने आ रही है और एक राज इन फाइलों के बारे में कल पूरी लगभग रात निकल गई। कम से कम 30-40 सोर्सेज से, डेटा से, यूट्यूब से, पुराने चैनल से जो मैंने ये कलेक्ट किया है, एक चीज का और जवाब मिल रहा है। जो बात मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्टली नहीं बोली जा रही है, ये मेरा भी एक कंक्लूजन है कि वहां से माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अब जब इनसे पूछा गया जीतने के बाद कि क्या आप जेफरी एप्स्टीन की फाइल जो आपने प्रॉमिस किया था आप डीक्लासिफाई करेंगे, पब्लिक को बताएंगे, तो सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Strategy session tonight on Jeffrey Epstein damage control. Here's what the President of the United States said. Look, the whole thing is a hoax. It's put out by the Democrats because we've had the most successful 6 months in the history of our country. जी हां साथियों, अब इन्होंने साफ कह दिया है कि मैं उन फाइल्स को डीक्लासिफाई करके पब्लिक को नहीं बता सकता। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि 8 टाइम्स तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके प्राइवेट प्लेन पर ट्रैवल किया है। इसके अलावा 17 बार बिल क्लिंटन ने भी ट्रैवल किया है। यानी रिपब्लिकन भी फंस रहे हैं, डेमोक्रेट भी फंस रहे हैं, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली भी फंस रही है और लार्ज एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम में पीपल हु वर इन द चेयर ऑफ पावर इन द पावर कॉरिडोर, बहुत से लोग इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका की सिविल सोसाइटी जो बहुत हद तक एपॉलिटिकल है, ना डेमोक्रेट्स की ज्यादा तरफ है ना रिपब्लिकन्स की तरफ है, और ऐसा ही होना चाहिए, वो अब अपनी डिमांड तेज कर रही थी कि उन फाइल्स को आप डीक्लासिफाई करिए। अमेरिकन बॉर्न ज्यू था जेफरी एप्स्टीन, ये बताना इस बारे जरूरी है क्योंकि बाद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आरोप इस पे लगा। शुरू में ये एक नॉर्मल इसने लाइफ स्टार्ट करी, एक स्कूल में टीचर था, बाद में इसके कॉन्टैक्ट बनते गए, फिर ये आर्म्स ट्रेड में इन्वॉल्व हो गया, फिर इसको इजराइल ने रिकमेंड किया कि हमारे जो आर्म्स डील होंगी वो जेफरी एप्स्टीन ही कराया करेगा। और एक रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं पढ़ने पर वो एक दूसरी जगह तार जाके जुड़ रहा है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्या है इजराइल में, लेकिन ऐसा क्या है कि कोई भी अमेरिका की सरकार आती है, पैलेस्टीन के अलावा मिडिल ईस्ट से संबंध भी सबके अच्छे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट्स के, तो ऐसा क्या है मेरे भाई कि इजराइल के आगे अमेरिका इतना हताश हो जाता है। तो एक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जेफरी एप्स्टीन जो था ये मोसाद का एजेंट था, इसको मोसाद ने क्रिएट किया था अमेरिका के और वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों को आइलैंड पर ले जाकर हनी ट्रैप करने के लिए और उनके अगेंस्ट एक पूरा डेटा बैंक बनाने के लिए, जो डेटा बैंक इजराइल के पास है, जिसके चलते कम से कम अमेरिकन या ब्रिटिश गवर्नमेंट में
कोई भी पावर में आए इजराइल के अगेंस्ट मुंह नहीं खोल पाते हैं। कि ये जितना भी एकदम से, ये मैटर पहले से था, टेरिफ एक इशू था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इस तरीके से इसको छेड़ा जाएगा। मैं यहां तरीके की बात कर रहा हूं, पॉलिसी की नहीं कर रहा हूं। तो बहुत से लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जेफरी एप्स्टीन की जो डिक्लासिफाइड फाइल होनी थी, उनसे दिमाग भटकाने के लिए ये हो रहा है। मैं भी सजेस्ट कर रहा हूं, डायरेक्टली कोई भी नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूं। और एक चीज इससे जो मैं जोड़ के लाया हूं वो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि जो इजराइल के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है, स्पेशली यूएसए एंड यूके, आप मार्क करिएगा, उसके पीछे भी ब्लैक बुक या जेफरी एप्स्टीन फाइल के कुछ राज हैं जो इजराइल के पास हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।